हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कंचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भारत के प्रमुख मंदिर जो कि मैं आपको ट्रैक के साथ बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर मंदिर और श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है और रामाप्पा मंदिर है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। ये तीन प्रमुख मंदिर आंध्र प्रदेश के हैं और मैंने स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। स्टेट बिल्कुल मंदिर आपको कराए हैं। तो पहला हमारा आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर और श्री शैलम मल्लिकार्जुन और रामप्पा मंदिर है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन अब इसको ये नाम आपको याद रखना होगा कि एक मल्लिकार्जुन नाम का अंधा व्यक्ति है। मल्लिकार्जुन नाम का एक अंधा व्यक्ति है, लेकिन वो भगवान जी का, ईश्वर का क्या है, बहुत बड़ा भक्त है। ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। तो राम मंदिर यहाँ आ रहा है रामप्पा मंदिर। तो राम मंदिर, इसको लो राम मंदिर रामप्पा मंदिर के लिए उसने बैंक से, इधर वेंकटेश्वर है तो इसको वेंकटेश्वर को लो आप बैंक से क्या लिए, पैसे लिए। अंधा व्यक्ति उसका नाम क्या है, मल्लिकार्जुन नाम का एक अंधा व्यक्ति है जिसने रामप्पा मंदिर के लिए बैंक से पैसे लिए। क्या लिए, बैंक से पैसे लिए। तो वेंकटेश्वर मंदिर, और मल्लिकार्जुन से हो गया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, और राम मंदिर से हो गया रामप्पा मंदिर। इसके बाद आता है असम। इसके साथ साथ मैंने आपको एमसीक्यू भी दिए हैं। आप जब आप एक कर लेंगे, इसके बाद मैंने एमसीक्यू भी आपको दिए हैं, तो आप एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है असम। असम में है कामाख्या देवी मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर। तो देखो, कामाख्या मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर आपको याद रखना होगा। महामृत्युंजय मंदिर का है कि असम को लो आप आसमान से, किससे लो, आसमान से लो। और जब महामृत्युंजय जाप होता है तो उसकी ध्वनि आसमान तक सुनाई देती है। जब महामृत्युंजय जाप होता है तो उसकी जो ध्वनि है वो आसमान तक सुनाई देती है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो ही है, एक तवांग मठ है, एक माली निथान मंदिर है। एक तवांग मठ है और माली निथान मंदिर है। इसको आप लो, अरुण ने तवांग को लो भांग से। अरुण ने क्या पीली, भांग पीली। अरुण ने भांग पीली और क्या हो गया, वो निथान हो गया, उसका मतलब निधन हो गया। अरुण ने भांग पी ली, उसका निधन हो गया। इसको आप वैसे मत लीजिएगा, सर मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ। पता चले इधर किसी का नाम अरुण हो, आप लोग उसको सीरियस ले लें, तो सीरियस मत लीजिएगा। तो इधर मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए कह रही हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुण ने क्या पी ली, भांग पी ली और क्या हो गया, वो माली निधन हो गया उसका। या फिर आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि एक माली नाम का व्यक्ति था, नाम था उसका अरुण। माली का नाम क्या था, अरुण था। और अरुण ने क्या, माली ने क्या पी ली, भांग पी ली। माली ने क्या पी ली, भांग पी ली, और माली का क्या नाम था, अरुण था। इसके बाद आता है बिहार। बिहार में महाबोधि मंदिर है और महावीर मंदिर है। तो महावीर व्यक्ति होते हैं, जो वो कभी भी क्या नहीं करते, हार नहीं मानते। जो महावीर होते हैं वो हार नहीं मानते। वो बौद्धत्व, वो क्या मानते हैं, बौद्धत्व मतलब बौद्धत्व जैसे बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं और उसमें जो श्रद्धा होती है, तो हमको उसको कहते हैं बौद्धत्व, ठीक है। और जो बौद्धत्व को मानते हैं वो महावीर होते हैं, और महावीर क्या नहीं करते, हार नहीं मानते। तो महाबोधि मंदिर और महावीर मंदिर कहाँ पर है, बिहार में है। इसके बाद आता है गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मुड़ेरा सूर्य मंदिर है, अक्षरधाम गांधीनगर में है, ठीक है। तो आप ये गुजरात के याद रखिएगा। इसके बाद आता है केरल में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये तिरुवनंतपुरम में है। एक सबरीमाला है और गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि सबरी ने अपने गुरु की आज्ञा से स्वामी को क्या खिलाए, केर के पत्ते पर बेर खिलाए। केर के पत्ते पर बेर
खिलाए। तो सबरी से हो गया सबरीमाला। क्या हुआ, सबरी ने ये दूसरा वाला देखिए, सबरीमाला लिखा है जो, सबरी ने क्या खिलाए, सबरी ने गुरु की आज्ञा से, सबरी ने गुरु की आज्ञा से अपने स्वामी इधर आ रहा पद्मनाभ स्वामी, तो अपने स्वामी को केर से आ रहा केर के पत्तों पर क्या खिलाए, बेर खिलाए। किसने, सबरी ने खिलाए थे ना, सबरी ने बेर खिलाए थे ना कि, और इंतजार किया था राम जी का, अपने स्वामी का इंतजार किया था, किसकी आज्ञा पर, गुरु जी की आज्ञा पर। और केर के पत्तों पर उन्होंने क्या खिलाए थे, उनको बेर खिलाए थे। इसके बाद आता है कर्नाटक। क्या आता है, कर्नाटक आता है। हे तो इधर देखो श्रवण बेलगोला आ रहा है, श्रवण बेलगोला, तो इधर क्या आ रहा है, बीच में बेल आ रहा है बेल, तो होए मतलब हाय बेल नाटक मत कर, हाय बेल नाटक मत कर, होयसलेश्वर मंदिर और श्रवण बेलगोला मंदिर, हाय बेल नाटक मत कर। इसके बाद आता है तमिलनाडु। इस ये आप सिर्फ सुनते जाइए, जब मैं आपको MCQ करवाऊंगी तब आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। इसके बाद आता है तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर है रामेश्वरम में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। तो मीनाक्षी तुम मिलना कहाँ, रामनाथ स्वामी मंदिर में, मीनाक्षी तुम मिलना रामनाथ स्वामी मंदिर में। मीनाक्षी से कह रहे हैं, मीनाक्षी तुम मिलना, ईश्वर इधर है वृद्धेश्वर से क्या साउंड हो रहा है, ईश्वर का, तो ईश्वर कह रहा है मीनाक्षी से, मीनाक्षी कौन कह रहा है, ईश्वर, बड़ी ईश्वर कह रहे हैं वृद्धेश्वर, ईश्वर कह रहे हैं मीनाक्षी से तुम मिलना कहाँ, रामनाथ स्वामी मंदिर में, तुम मिलना रामनाथ स्वामी मंदिर में। इसके बाद आता है तेलंगाना का है रामप्पा मंदिर और चिरकुल बालाजी मंदिर। इसके बाद त्रिपुरा में कोई ट्रैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा का एक ही प्रसिद्ध मंदिर है, त्रिपुरा और त्रिपुर एक साथ साउंड कर रहे हैं, तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर त्रिपुरा उदयपुर में है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद उत्तराखंड के आता है, उत्तराखंड बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, नंदा देवी मंदिर, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नाथ करके आ रहा है, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और नंदा देवी मंदिर आपको याद होगा, तब उत्तराखंड में मैंने आपको क्या बताया था, जब राष्ट्रीय उद्यान बताए थे तब बताया था कि नंदा देवी की हमने ट्रैक याद करवाई थी कि वो उत्तराखंड में है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। इसके बाद है उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और सूर्य मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको याद कराने की ट्रिक बता दूं कि उड़ीसा, सूर्य कहाँ पर रहते हैं, आसमान में रहते हैं। अब सूर्य बताओ आसमान में रह के उड़ने लगे, सूर्य भगवान है वो प्रकाश देते हैं, लेकिन वो ऐसा हो कि भैया वो उड़ने लगे सूर्य उड़ने लगे, तो हम क्या कहें, हे जगन्नाथ हे लिंगराज, क्या हो गया, हे जगन्नाथ हे लिंगराज क्या हो गया, सूर्य उड़ने लगा, हे जगन्नाथ हे लिंगराज क्या हो गया, सूर्य उड़ने लगा। इसके बाद आता है, इधर से देखो, उड़ने लगा से हो गया उड़ीसा, कौन उड़ रहा है, सूर्य, तो सूर्य से हो गया कोणार्क सूर्य मंदिर। और हे जगन्नाथ हे लिंगराज, तो इसका तो सीधा ही साउंड कर रहा है ना, तो जगन्नाथ मंदिर लिंगराज, और ये लिंगराज मंदिर। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश के है महाकालेश्वर, ये उज्जैन में पड़ता है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में पड़ता है और खजुराहो ये छतरपुर में पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है महाराष्ट्र के शिरडी साई बाबा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग और सिद्धिविनायक मंदिर। इसको कैसे याद रखेंगे आप, अब देखो साईं बाबा को सब जानते होंगे, तो साईं बाबा शिरडी साईं बाबा कैसे थे, इधर सबसे नीचे देखो, साईं बाबा को क्या प्राप्त थी, सिद्धि प्राप्त थी। साईं बाबा को सबसे नीचे देखना, साईं बाबा को क्या प्राप्त थी, सिद्धि प्राप्त थी। और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है वो क्या नहीं करता, घृणा नहीं करता किसी से, वो घृणा नहीं करता। तो साईं बाबा को क्या प्राप्त थी, सिद्धि प्राप्त थी। और सिद्धि वाला व्यक्ति क्या नहीं करता, घृणा नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर
शंकर की कृपा रहती है, उसके ऊपर क्या रहती है, शंकर की कृपा रहती है। अब आपने ये तो कर लिया, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति कौन है, साईं बाबा कैसे थे, महाराष्ट्र से लोग आप महाराज थे, वो महाराज थे, सब लोग उनको पूजनीय मानते थे, इसलिए वो क्या थे, महाराज थे, क्या थे, महाराज थे। तो महाराष्ट्र से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो साईं बाबा क्या थे, महाराज थे, साईं बाबा क्या थे, महाराज थे। लोग उन्हें महाराज क्यों मानते थे, उनके पास सिद्धि थी और वो किसी से घृणा नहीं करते थे, और उनके ऊपर शंकर जी की कृपा थी, और वो क्या थे, महाराज थे। ठीक है। इसके बाद आता है राजस्थान। इसके बाद क्या आता है, राजस्थान। तो राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर एक दिलवाड़ा जैन मंदिर है, और राणकपुर जैन मंदिर और श्री गोविंद जी मंदिर है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जो माउंट आबू में पड़ता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि गोविंद जी कहाँ, गोविंद जी मतलब गोविंद से आशय है, कृष्ण जी से है। तो गोविंद जी कहाँ राज करते हैं, दिल पर, सभी के दिल पर राज करते हैं। गोविंद जी सभी के दिल पर राज करते हैं। तो गोविंद से हो गया गोविंद देव जी मंदिर, और दिल से हो गया कहाँ पर करते हैं, दिलवाड़ा, और क्या करते हैं, राज करते हैं। तो राजस्थान। लेकिन रावण तो नहीं करता, रावण को लो आप रावण से, रावण किसी के दिल पर राज नहीं करता, रावण किसी के दिल पर राज नहीं करता। तो आपको उससे याद रहेगा। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद क्या आता है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल को हम कैसे लेंगे, पश्चिम बंगाल में कालीघाट काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और तारापीठ मंदिर। अब बंगले में तारा की बंगले में, इधर तारापीठ मंदिर आ रहा है नीचे। तो तारा के बंगले में क्या है, तारा के बंगले में दक्षिण की ओर काले काले घाट है। तारा के बंगले में क्या है, तारा के बंगले में दक्षिण की ओर काले काले घाट है। क्या है, काले काले घाट है। आप इसको एक वीडियो को अभी आपको अगर याद ना हुआ हो तो आप एक बार और देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आपको एक तो आपको जैसे मैं बताती जा रही हूँ, और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको याद होता जाता होगा, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने इधर बताया कि बंगले में तारा किसका बंगला है, तारा के बंगले में दक्षिण की ओर काले काले घाट है। अब आपको ये तो याद रहेगा, ठीक है। लेकिन काली घाट काली मंदिर आ गया, दक्षिण से दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ गया, और तारा से तारापीठ मंदिर आ गया, और बंगले से पश्चिम बंगाल आ गया। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो हमारे कितने दांत होते हैं, दांत हमारे कितने होते हैं, 36। तो दंतेश्वरी छत्तीसगढ़ में है, दंतेश्वरी छत्तीसगढ़ में है। और बम कितने लिए, 36। जितने हमारे दांत हैं, कितने दांत हैं, 36 दांत हैं। और बम हम कितने लिए, बम भी हम 36 लिए हैं। अब आपको दांत क्या है, दांत 32 नहीं गिनना है, अब दांत आपको 36 गिनना है। कितने गिनना है, 36 गिनना है। तो हमारे दांत कितने हैं, 36 है। और बम कितने लिए, हम 36 लिए। तो छत्तीसगढ़ से 36 से छत्तीसगढ़, और द से दंतेश्वरी, और बम से बमलेश्वरी देवी मंदिर। ओके। इसके बाद आता है झारखंड। अब भाई हम वैद्य के पास गए, वैद्य होता है ना, पुराने ज़माने के डॉक्टर, उनको हम वैद्य कहते थे। तो हम वैद्य के पास गए, और पारस तो आप जानते हो कि जो मतलब लोहे पर लगाओ तो वो सोना बना देता है ना। तो वैद्य ने पारस से झाड़ दिया। जब हम दर्द लेकर गए कि इधर दर्द हो रहा है, तो वैद्य ने क्या किया, वैद्य ने पारस से झाड़ दिया। हमारे गांव में मतलब जब कोई ऐसे दर्द मिट जाता है तो, और ऐसे मतलब हो जाता है कुछ, तो कहते हैं झाड़ लो, तो झड़ जाता है, तो दर्द मिट जाता है। तो वैद्य ने क्या किया, पारस से झाड़ दिया। इसके बाद आता है दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। अब अक्षरधाम को आप कैसे याद रखेंगे, अक्षय कुमार कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अक्षय कुमार कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, दिल्ली में। और लक्ष्मी नारायण मंदिर वो भी दिल्ली में। इसके बाद जम्मू कश्मीर आता है, वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ मंदिर और शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में हेमिस मठ है और ठिकसे मठ है, ये बौद्ध मंदिर है, इसको आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी देवी मंदिर है, चामुंडा देवी मंदिर है और नैना देवी मंदिर है, इसको आप याद रखिएगा।
इसके बाद आपके MCQ आते हैं, तो बताना काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर बिहार में है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गुजरात में काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसके बाद आता है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है केदारनाथ मंदिर, वो भी कहाँ पर है? नाथ वाले कहाँ बताए थे? उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद आता है द्वारकाधीश मंदिर, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, केरल में है या कर्नाटक में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर आता है, तो कौन उड़ गया था? कौन उड़ गया था? बताओ कौन उड़ गया था? सूर्य उड़ गए थे। सूर्य उड़ गए थे तो हमने क्या बोला था? हे जगन्नाथ हे लिंगराज, हे जगन्नाथ हे लिंगराज, ये क्या हो गया? हे जगन्नाथ हे लिंगराज, ये क्या हो गया? तो जगन्नाथ उड़े कौन थे? उड़ीसा। उड़ने से उड़ीसा। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसके बाद आता है तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद मीनाक्षी 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 तुमिल्ला, मीनाक्षी तुमिल्ला, मीनाक्षी तुमिल्ला तो तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के कहाँ पर है? मदुरई में है। मीनाक्षी कैसी है? मधुर है। मीनाक्षी कैसी है? मधुर है। तो मधुर से मदुरई, मधुर से मदुरई में, ये कहाँ पर है? तुमिल्ला तमिलनाडु में है। मीनाक्षी तुमिल्ला तमिलनाडु में है। इसके बाद आता है बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये तंजावुर तमिलनाडु में है। तंजावुर तमिलनाडु में है। तुम मिलना ईश्वर कह रहा था ना, ईश्वर बृहद ईश्वर कह रहा था कि किससे? मीनाक्षी से। ईश्वर कह रहा था मीनाक्षी से तुम मिलना, किसमें? रामनाथ मंदिर में। इसके बाद आता है रामनाथ स्वामी मंदिर। ये आ गया। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु रामेश्वरम में है। राम से देखो ये तो साउंड कर रहा है रामनाथ स्वामी और रामेश्वरम, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद आता है महाकालेश्वर। इसमें तो आंसर लगे हुए हैं। तो महाकालेश्वर कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आता है ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है शिरडी साई बाबा मंदिर कहाँ है? अब इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि शिरडी साई बाबा मंदिर कहाँ पर है। कौन थे? कैसे थे साईं बाबा? साईं बाबा को क्या प्राप्त थी? सिद्धियाँ, सिद्धि प्राप्त थी। वो किसी से क्या नहीं करते थे? घृणा नहीं करते थे। और उन पर किसकी कृपा थी? शंकर जी की कृपा थी। और वो क्या थे? महाराज थे। वो क्या थे? महाराज थे। महाराज से मतलब महाराष्ट्र। शिरडी साईं बाबा मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो शबरी ने क्या किया था? शबरी ने अपने गुरु की आज्ञा से स्वामी की प्रतीक्षा की थी और उनको केर के पत्ते पर क्या? बेल खिलाए थे। इसके बाद आता है शबरीमाला। तो सबरीमाला केरल। इसके बाद गुरुवायूर, तो किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से, तो ये भी केरल ही होगा। इसके बाद आता है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा भुवनेश्वर में है। इसके बाद आता है महाबोधि। महाबोधि गया बिहार में है। इसके बाद आता है काली घाट। काली मंदिर कहाँ स्थित है? ये इस वीडियो में एक आंसर इधर दिख जाते हैं। अब की बार मैं ऐसा कर दूंगी ताकि आपको आंसर दिखे ना और आपको टाइम मिल सके कि आप आंसर अच्छे से सोच समझ कर बता सके। तो काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बंगला किसका था? तारा का बंगला था। तो तारा के बंगले में दक्षिण की ओर क्या थे? काले काले घाट थे। इसके बाद आता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आता है अक्षरधाम। तो अक्षय कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद आता है राणकपुर जैन मंदिर। तो कौन सब राज करते हैं कि गोविंद दिल में
राज करते हैं, गोविंद दिल में सभी के दिलों में राज करते हैं, लेकिन रावण नहीं करता तो राजस्थान। इसके बाद आता है दिलवाड़ा, तो कौन दिल में राज करता, कौन करता दिल में राज, गोविंद। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके बाद आता है शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। इसके बाद बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है, ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। वृंदावन उत्तर प्रदेश में ही प्रेम मंदिर है। और इसके बाद आता है इस्कॉन मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है, तो वो भी वृंदावन में प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का रथ यात्रा कहाँ होती है, तो ये पुरी उड़ीसा में होती है, पुरी उड़ीसा में होती है। तो उड़ीसा की अभी आपको पता है कि कौन होना था, सूर्य। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। जगन्नाथ भी उड़ीसा में है और लिंगराज भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसके बाद आता है श्री गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है, तो गोविंद देव जी ही राज करते थे हमारे दिलों पर, सभी के दिलों पर। तो गोविंद देव जी राजस्थान, जयपुर राजस्थान। इसके बाद खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में है। इसके बाद आता है विश्वामित्र मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, तो वो भी बिहार में है। ये अभी ऊपर नहीं बताया था आपको, तो आप ऐसे याद रख लो कि जो मित्र होते हैं, विश्वामित्र जो मित्र होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते। जो मित्र मतलब हार नहीं मानने देते। मित्र किसी के भी जो सच्चा मित्र होता है वो कभी भी हार नहीं मानने देगा आपको, हार नहीं मानने देगा आपको। तो विश्वामित्र बिहार। इसके बाद आता है रजनीश आश्रम कहाँ है, वो पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये त्रिपुरा जैसा साउंड कर रहा है, तो ये त्रिपुरा में ही है। इसके बाद आता है बेट द्वारका मंदिर। बेट द्वारका मंदिर कहाँ पर है, ये गुजरात में है। इसके बाद आता है मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है। तो आप याद रखिएगा जो उड़ीसा का हमने सूर्य किया था वो कोणार्क सूर्य मंदिर है और ये मोढेरा सूर्य मंदिर है। इसके बाद आता है कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये उड़ीसा में है। इसके बाद श्री राघवेंद्र स्वामी मठ कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसके बाद आता है श्रवण बेलगोला, तो बेल नाटक मत कर तो कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसके बाद आता है मुक्तेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। और आता है ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, तो ग्रहणा कौन नहीं करता था, साईं बाबा नहीं करते थे किसी से ग्रहणा। और वो कौन थे, वो महाराज थे। क्या थे वो, महाराज थे। तो महाराज से महाराज। इसके बाद आता है नागेश्वर, वो द्वारका गुजरात में है। इसके बाद आता है रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, रामेश्वर तमिलनाडु में है। तो मिलना भी बताया था ना, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसके बाद वैद्य ने क्या किया था, झाड़ दिया था, तो झारखंड। वैद्य ने झाड़ दिया था। इसके बाद आता है मल्लिकार्जुन। अंधा कौन था, मल्लिकार्जुन नाम का व्यक्ति था। वो कहाँ पर गया था, बैंक गया था। किसके लिए, राम मंदिर के लिए। तो बैंक से क्या था, बैंकेश्वर मंदिर, ठीक है। और मल्लिकार्जुन क्या था, कैसा था, अंधा था। तो मल्लिकार्जुन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हो गया और राम मंदिर से हो गया रामप्पा मंदिर। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये जम्मू और कश्मीर में है। इसके बाद आता है बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था, ये चूल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद आता है कामाख्या मंदिर, ये असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, असम में है। इसके बाद आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में है। इसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हे लिंगराज क्या हो गया था, सूर उड़ गया था। तो हम कह रहे थे हे जगन्नाथ हम, हे लिंगराज ये क्या हो गया। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर है। इसमें आंसर दिख रहे हैं आपको। अब मैं ऐसा कर दूंगी अगले वीडियो में, अगली क्लास में, कि आपको आंसर ना दिखे, आपको आंसर बाद में ही पता चले। खजुराहो मंदिर जम्मू किस राज्य में है, ये भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में है।
द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में है? ए गुजरात में है। इसके बाद शिरडी साईं बाबा मंदिर किस राज्य में है? ए भी महाराष्ट्र में है। अक्षरधाम, अक्षय कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। ये रिपीट हो गए हैं लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है।